प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में आपने परिमाप से संबंधित प्रश्नों के हल किए। इस वीडियो के माध्यम से वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त आदि के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। क्षेत्रफल पर आधारित टॉपिक पर जिस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं एवं जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं मैंने बनाए हैं, तथा इस प्रकार के विविध प्रश्न सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज प्रवेश परीक्षा एवं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अतः वीडियो को लास्ट तक देखें एवं ध्यान से देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा में बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कहते किसे हैं? किसी समतल या वक्रतल के द्विविमीय आकार के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। द्विविमीय का मतलब होता है विमाएं, लंबाई और चौड़ाई ये विमाएं होती हैं किसी आकृति की। तो किसी समतल या वक्रतल के द्विविमीय आकार के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, किसी बंद आकृति या वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्र या स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अक्सर परिमाप और क्षेत्रफल में कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र छात्राएं। परिमाप किसी भी आकृति के चारों तरफ की लंबाई की माप होती है, लेकिन क्षेत्रफल किसी भी आकृति द्वारा कितनी जगह घेरी जा रही है, कितना क्षेत्र घेरा जा रहा है, कितना स्थान घेरा जा रहा है, वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें कुछ फॉर्मूले दिए हैं। पहला, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि आयत का क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई निकालना हो तो लंबाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और यदि क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई दी हो और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, एक आयत की लंबाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 50 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल इस प्रकार है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 100 मीटर गुणा 50 मीटर बराबर 1500 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, अर्थात वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 2, एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हल इस प्रकार से है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, तो 20 गुणा 10 बराबर 200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न 3 है, इसमें क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दी है, तो आयत की चौड़ाई निकालनी। प्रश्न को पढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और आयत की लंबाई 10 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो ये हो जाएगा 60 वर्ग मीटर बटे 10 मीटर बराबर आयत की चौड़ाई हो जाएगी 6 मीटर। प्रश्न 4, आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तथा आयत की चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आयत की लंबाई निकालनी है, क्षेत्रफल और चौड़ाई दी है, तो लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, तो लंबाई हो जाएगी 100 बटे 10 बराबर 10 मीटर। प्रश्न 5, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल और चौड़ाई दी है, तो लंबाई ज्ञात करना है और साथ ही साथ आयताकार खेत का विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो आयताकार खेत की लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग मीटर, इसमें 5 मीटर से भाग लेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। तो आयताकार खेत की लंबाई आ गई 20 मीटर। अब आयताकार खेत का विकर्ण भी ज्ञात करना है, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी। 20 वर्ग मीटर लंबाई थी और 5 मीटर चौड़ाई थी, तो ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 425 वर्ग मीटर। तो इसका वर्गमूल निकाल के ये आएगा 5 वर्गमूल 17 मीटर। तो आयत का विकर्ण आ गया 5 वर्गमूल 17 मीटर। प्रश्न 6, वर्ग से संबंधित। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। तो 5 गुणा 5 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 7, एक वर्ग का परिमाप 16 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का जोड़ या 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा बराबर 16 हो जाएगा, तो भुजा बराबर 16 बटे 4 बराबर 4 मीटर। तो वर्ग का परिमाप
16 था, वर्ग की भुजा 4 मीटर निकली, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 16 वर्ग मीटर। प्रश्न 8, एक वर्ग का विकर्ण 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणा वर्गमूल 2। तो वर्ग का विकर्ण दे रखा है 5 वर्गमूल 2, तो भुजा वर्गमूल 2 बराबर 5 वर्गमूल 2, तो भुजा बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणा भुजा बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 9 है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 5 को 20 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 10 है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है और आधार दे रखा है, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 गुणा क्षेत्रफल बटे आधार। अब यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुणा क्षेत्रफल दे रखा है आपको 20 वर्ग सेंटीमीटर बटे आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 बटे 5 8, तो ऊंचाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। प्रश्न 11, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर या पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। तो यहाँ पे पाई गुणा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, तो पाई गुणा 49 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 49 वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 49 7 बार कटेगा, 7 7 49 और 22 गुणा 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 12 है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर, तो 44 बराबर 2πr। यहाँ पे r की वैल्यू r बराबर हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर बटे 2 पाई। तो त्रिज्या का मान आ जाएगा 44 गुणा 7/44। पाई का मान रखेंगे यहाँ पे 22/7, तो ये त्रिज्या का आ जाएगा मान 44 गुणा 7/44 और 44 सेंटीमीटर से 44 सेंटीमीटर कटेगा, तो त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या निकल गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, तो 7 सेंटीमीटर का वर्ग 49 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, तो 7 से 49 7 बार कटेगा और 7 गुणा 22 बराबर 154 सेंटीमीटर। तो ये थी आज की वीडियो। पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी का जो आइकन है उसको दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।